आज मैंने ग्रीन पहना है और हम जिस ब्रांड के साथ बैठे हैं इसके भी चारों ओर ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है तो आज बातें भी बड़ी ग्रीन होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ब्रांड स्टोरी और आज हमारे साथ हैं आकाश गुप्ता फ्रॉम जिप इलेक्ट्रिक। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मानव, थैंक यू। पहले तो इतना ग्रीन ऑफिस बनाने के लिए धन्यवाद। भाई हरित क्रांति पे हम निकले हैं, राइट? ग्रीन रिवोल्यूशन। सड़कों पे अगर कुछ हरा दिखता है तभी हमें अच्छा लगता है, तो हमने कहा ऑफिस में भी हरा दिखना चाहिए। बिल्कुल, हर तरफ इतनी हरियाली है और आज मतलब प्लान नहीं किया था मैंने, बट हो गया ग्रीन। आई नो, शायद एंट्री नहीं मिलती आपको अगर आप ग्रीन नहीं पहन। जस्ट किडिंग। यहाँ से हुई शुरुआत। आकाश, आपको मैंने शार्क टैंक पे पहली बार देखा था। अच्छा। और आज दूसरी बार देख रहा हूँ। क्या बात है। और मुझे लग रहा है मैं सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। तो जब आप शार्क टैंक से लौट कर आए थे तब सब लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, हो रहा था सेल्फी मोमेंट? अरे नहीं, शार्क टैंक में हम कोई जज थोड़ी बने यार, अभी वो आगे बनेंगे। इंडिया में टीवी पर आना इज इक्विवेलेंट टू सेलिब्रिटी स्टेटस। नहीं, आई थिंक हम तो, टू बी वेरी फ्रैंक, शार्क टैंक बहुत देखा, यूएस वाला, उससे इंस्पायर हुए। शायद वो एक रीजन था दैट आई कुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर माय सेल्फ। ओके। तो शार्क टैंक से सीख के बिजनेस आइडियाज आके जिप इलेक्ट्रिक शुरू किया, और जब वो अपॉर्चुनिटी आई कि हमें शार्क टैंक पे बुलाया जा रहा है, हमने कहा देखी जाएगी, फंडिंग, लेट्स गो, एंजॉय द शो। तो पहले तो टीवी के बारे में बात करेंगे, हमें मसाला पहले चाहिए। श्योर। पहले ये बताओ बिहाइंड द सीन सब क्या चलता है शार्क टैंक में? आपको एक और मसाला चाहिए तो ये मेरा सेकंड टीवी शो था। अच्छा। यस। पहला कौन सा था? इससे पहले हम लोग मतलब राशि की जर्नी, हु इज माय वाइफ एंड माय को-फाउंडर, उनकी जर्नी एक शो था बैंड बाजा ब्राइड। ओ हाँ, आपने एक बार शार्क टैंक, और मैंने ये एपिसोड देखा भी है। मैं बैंड, वो पहला एपिसोड था उस पूरे शो का। करेक्ट व्हिच वाज कवर्ड। तो हम मतलब टीवी पे उस पे आ चुके हैं, एंड दिस वाज शार्क टैंक, राइट? तो आई थिंक द एटमॉस्फेयर वाज वेरी डिफरेंट। जो 40 कैमरास आपको देख रहे हैं, एकदम से म्यूजिक करके आप एंटर करते हो, तो दी ऑरा वाज वेरी डिफरेंट। तो मजा आया उसको करके। लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड होता है, ऐसा कुछ होता है? कोई स्क्रिप्ट होती है? ज्यादा नहीं होता। अच्छा। जस्ट प्रेजेंटेशन होती है। हाँ, थोड़ा आपका स्टार्ट में कुछ तो होना चाहिए व्हिच एंटाइसेस द ऑडियंस। तो ये टीवी शो है, इट कैन नॉट बी अ डल शो, बट दे डोंट रियली स्क्रिप्ट इट। आपकी पूरी, और जब आप टैंक में घुस जाते हो तो जो क्वेश्चंस होते हैं, जजेस को कुछ नहीं पता कि आपका क्या बिजनेस है, आपको कुछ नहीं पता वो क्या पूछने वाले हैं। इट्स ऑल रैंडम। ओके। ओनली 5 मिनट्स यू माइट प्रिपेयर कि हाँ भाई थोड़ा स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, माहौल बन जाना चाहिए, उसके बाद देखिए। तो कौन से फेवरेट शार्क थे आपके वहाँ पर? आई थिंक सभी अच्छे हैं, सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। आई लव एंटरप्रेन्योर्स, मतलब मेरे को सभी इंटरेस्टिंग लगते हैं। पीयूष, आई लाइक। मेरे भी फेवरेट पीयूष हैं। या सो आई लव पीयूष बंसल। यूएस शो में मार्क क्यूबन मुझे बहुत पसंद है। हाँ। तो चलो, शार्क टैंक के बारे में बात होगी, अब जिप इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, कंपनी करती क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए पूरा। देखिए, कंपनी जो करती थी शुरुआत में, वो आज नहीं करती, राइट? ये मैं बता देता हूँ। किसी को शास्त्रों में स्टार्टअप कल्चर कहा गया है। पिवट कर दो, जहाँ बात ना बन रही हो वहाँ पिवट कर दो और वहाँ से बिजनेस करने की शुरुआत दे दो। तो ये स्ट्रगल होती है जो कि हम बात कर रहे हैं। फाउंडर जिस स्ट्रगल से गो थ्रू करता है, तो स्टार्टिंग में जो हमने बिजनेस बनाया, हमने पूरा बिजनेस एक्सेल में बनाया, राइट? एक रात बैठ के 4-5 रात लगा के कि भाई ऐसा बिजनेस बनाएंगे, ये देखो इतनी राइड्स हो जाएंगी, स्कूटर्स मार्केट में डालेंगे, 10-12 राइडें हो जाएंगी। हमने मेट्रो स्टेशन पे लगा दिए स्कूटर्स। देखा तो रात को नींद नहीं आ रही थी, स्कूटर्स कहाँ जाएंगे रात को पता नहीं था, राइट? तो वी वर ऑल स्ट्रगलिंग। राइड्स हो रही थी 2-3, 3-4, बट उसमें धंधा नहीं बनेगा। तो ये पहले 6-8 महीने में समझ में आ गया था कि जो सोचा है वो नहीं चलेगा, अब क्या करें, राइट? 6-8 महीने में पैसे भी खत्म हुए थे। फिर सोचना शुरू किया कि जो चलेगा वो चलाते हैं, कुछ पिवट करते हैं, कुछ नया। अब क्या होता है, फाउंडर की लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंसेस आते रहते हैं। मार्केट से कुछ फीडबैक आता है, कुछ कस्टमर से फीडबैक आता है, कुछ इन्वेस्टर से फीडबैक आता है। करेक्ट। तो वो फीडबैक सुनना बहुत जरूरी है। तो फीडबैक सुन के पहला पिवट किया कि भाई ये लास्ट माइल को छोड़ो, सब्सक्रिप्शन पे चलाते हैं बाइक्स। अच्छा। तो डिलीवरी बॉयज हमारी बाइक्स रेंट पे लेने लगे, महीने भर के प्लान में। तो वो हेडेक चले गया कि कहाँ है बाइक, अब मेट्रो स्टेशन से कोई ले तो नहीं गया, तो वो कहानी खत्म हो गई। बट वहां पे भी थोड़ा सा टसल था, उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था, हो रहा था, बट एसेट सिक्योरिटी और जो यूटिलाइजेशन है वो अभी भी हमारे हाथ में नहीं था। फिर कोविड से जस्ट पहले हमने एक और पिवट किया, डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया। अच्छा। और ये भी क्यों? क्योंकि ज़ोमैटो, अमेज़न, बिग बास्केट सब बोलने लगे आप डिलीवरी करो, हमें ईवी पे डिलीवरी चाहिए, जो कोई नहीं कर रहा था। ईवी लोगों को पता ही नहीं था चलता भी है नहीं चलता, सब लोग का एक्सपीरियंस बहुत पुअर था। हमने कहा ट्राई करते हैं, लेट्स पुट अ ड्राइवर। अब ड्राइवर आपका होगा तो बाइक चलेगी, आपको पता भी है कितनी चला रहा है कितनी नहीं चला रहा है। नाउ द रेंज आर इन योर कंट्रोल। तो जब वो कंट्रोल हमारे हाथ में आया, हमने शुरू किया, और बस उसको देखते देखते कोविड के समय हमारी करीब 300 बाइक्स थी, आज कुछ 16,000 बाइक्स लगा दी है मार्केट में। तो बस धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अब आप लोग लास्ट माइल डिलीवरी की तरफ आगे बढ़ गए। वी आर द लास्ट माइल डिलीवरी।
partners, which is all electric. अच्छा, जो बिजनेसेस हैं वो Yes. अगर हमें देख रहे हैं तो Yes. किस तरह से आप काम करते हैं उनको थोड़ा सा समझा सकते हैं? देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस है, हाँ, आपका काम है कस्टमर लाना, करेक्ट, आपका काम है उससे उसका सामान रखना जो उसको चाहिए, हाँ, राइट? दैट्स योर कोर बिजनेस. चाहे वो जोमेटो हो, चाहे बिग बास्केट हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या Amazon हो, राइट? दे हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर कस्टमर्स कम एंड देयर इज अ सेलर. लॉजिस्टिक्स जो है, लास्ट माइल डिलीवरी, वो उनका कोर नहीं है, राइट? बिकॉज इट्स अगेन अ वेरी डिफरेंट स्किल सेट. और लॉजिस्टिक्स बिजनेस अपने आप एक बहुत बड़ा बिजनेस है और Yeah. बहुत क्रिटिकल बिजनेस है. हाँ. इसके अंदर जो कैलकुलेशन है ना वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, बहुत बहुत different. बड़ा कॉस्ट सेंटर है. हाँ, अगर देखा बिल्कुल. जाए आज की डेट में ये सारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि Right. लॉजिस्टिक्स इनको बर्न करना Burn पड़ता है. दे नीड टू बर्न मनी टू गेट दैट ड्राइवर टू कम एंड डिलीवर फॉर देम, Right. राइट? तो हमने यही प्रॉब्लम समझी कि क्या हम इस पाई को हम ओन कर सकते हैं और इस तरह से ओन करें कि हम भी पैसा बना सकें. हाँ, अब पैसा कहाँ बन सकता है? इलेक्ट्रिक में. क्यों? हाँ. क्योंकि ईवी की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से बहुत कम है. ₹2.5 वर्सेस 25 पैसे पर किलोमीटर. मेंटेनेंस नहीं है. यस, बट आई वोंट से कि ईवी बहुत लो कॉस्ट है. जो एक्विजिशन कॉस्ट है, व्हीकल खरीदने हाँ. की कॉस्ट ज्यादा है. फिनेंसिंग आसानी से अवेलेबल नहीं है. ड्राइवर्स को कुछ आता नहीं है कि कैसे चलाएं, कहाँ चार्ज करें, राइट? प्लस अगर वो बाइक बीच में स्टक है, क्यों, और उसको कैसे आप फिर से ठीक कर सकते हैं. तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो किसी को नहीं पता. हमने कहा ये अगर एलिमेंट्स हम धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे तो शायद एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो कि ईवी लेड प्लेटफॉर्म होगा. बिल्कुल. और यही हम करते गए, कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस देते गए. आज की डेट में अगर 16,000 ड्राइवर्स महीने की 35 लाख डिलीवरीज कर रहे हैं, राइट, इन द कंट्री, राइट, इन ओनली अ फ्यू मार्केट्स. हाँ. तो हमें लगता है कि ये अगर डिस्रप्शन हम करते रहें, हर किलोमीटर में हम करीब 75 ग्राम कार्बन सेव कर रहे हैं. ओके. एवरी किलोमीटर दैट एन ईवी राइड्स, हम एक पेट्रोल बाइक रिप्लेस कर रहे हैं. हाँ, एंड वी आर सेविंग द ग्रीन. तो ये ग्रीन बस इसीलिए है, इसीलिए. सेविंग द क्लाइमेट. तो इसी पे मेरा अगला सवाल भी था Sure. आपसे कि और कैसे आपको लग रहा है कि अभी हर तरफ ना बात हो रही है CO2 एमिशन कम करो, CO2 एमिशन कम करो. हाल ही में मैं देख रहा था एक ऑटो ब्रांड वो CBG लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं, श्योर. कंप्रेस्ड बायोगैस कार्स. Wow. तो आपका भी जो प्लान है वो CO2 को लेकर क्या है आगे? CO2 एमिशन को कंट्रोल करने को लेकर जिप इलेक्ट्रिक की क्या प्लानिंग है फ्यूचर Sure. में? सो टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा सा स्टेप बैक लूंगा. जब ये बिजनेस शुरू किया था तो उससे पहले मैं भी एक नौकरी करता था, right? हाँ. तो एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड अ बिजनेस. तो एक मन में वो कीड़ा था कि बिजनेस करना है. और आपका तो नाम आकाश गुप्ता है, आप नहीं करेंगे तो कौन? मेरा नाम भी मानव गुप्ता है. हाँ, नाइस. हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बनिए लोग का वो खून है, राइट? तो बस वो था कि हाँ बिजनेस करना है. हाँ, अब बिजनेस क्या करना है, राइट? तो वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आप चाहे सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, आपने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया. हाँ, आप जब रात को मेहनत करके सोने जा रहे हो तो आपको कुछ अच्छा फील हो रहा है, राइट? Correct. दैट इज द लार्जर इम्पैक्ट. तो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग कि भाई क्या बिजनेस करना है, तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी. एक तो पोल्यूशन कम होगा, राइट? एक क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है उसको हम कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे. एक जो ह्यूमन एंगल है हमारे बिजनेस में, क्योंकि हम इतने सारे 15,000 लोगों के घर में हम एक तरह से चूल्हा जला रहे हैं, राइट? उनको अर्निंग्स दे रहे हैं. तो ये सारी चीजें करके एक फीलिंग ये आती है कि हाँ जो भी कर रहे हैं एक इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? नेशन इम्पैक्ट हो रहा है. हमारे प्रधानमंत्री प्लस जो हमारे देश की पॉलिसी है, इट्स वेरी ईवी फ्रेंडली टुडे. फेम इंसेंटिव गवर्नमेंट ने लेके आए हैं. कुछ स्टेट्स में पॉलिसी बन गई है कि लॉजिस्टिक्स 100% इलेक्ट्रिक होना चाहिए, करेक्ट, राइट? हर कंपनी जो हमारा कस्टमर है उनका एक ईवी एजेंडा है, ESG को लेके, जो एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस को लेके ESG का बहुत बड़ा नॉर्म है. उसको हम बहुत तरह से सपोर्ट करते हैं. तो इसको लेके हमने कहा कि ये बिजनेस, हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं क्योंकि हम पेट्रोल बाइक को रिप्लेस कर रहे हैं, हालांकि टेल पाइप एमिशन कम कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. और गवर्नमेंट का प्लान है रिन्यूएबल्स पे जाने का. जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी अभी 40% शायद रिन्यूएबल्स पे आ गई है, बाकी 60% अभी भी कोल और उससे आता है. बट फ्यूचर है. एटलीस्ट वी आर डूइंग आवर पार्ट, इज व्हाट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. हमें ईवी चलाना आता है, हमें ड्राइवर को एजुकेट करना आता है, और हमें हमारे कस्टमर के सारे ऑर्डर्स टाइम से डिलीवर करना आता है थ्रू टेक्नोलॉजी व्हिच इज एट द कोर. देखिए, जनता इलेक्ट्रिक खरीदना चाहती है, ईवी पर स्विच भी करना चाहती है. ये थोड़ा सा मतलब आपकी लीग से थोड़ा साइड में होके, बट बिकॉज़ यू आर द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. यस. क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी के ऊपर स्विच हो जाए? पूरा देश ईवी पर आपको लगता है कैसे स्विच हो सकता है एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट होने के नाते? बिल्कुल. देखिए,
ईवी पे शिफ्ट होने के लिए बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। एक फेम सब्सिडी एक जिस पार्ट है, हाँ। विच इज वेरी स्मॉल पार्ट। अ लॉट नीड्स टू बी डन ऑन प्रोडक्ट। जो बैटरी की कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा है, हाँ, बैटरी की कॉस्ट में हमें कंट्रोल लेना पड़ेगा। जैसे आपने कहा बायोगैस या हाइड्रोजन, लिथियम का अभी सारा कंट्रोल हमारे पास नहीं है। द एंटायर सेल मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ चाइना में हो रहा है, राइट? जो लिथियम के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इंडिया में बहुत कम है। हाँ, अभी हमने देखा था शायद कश्मीर, जम्मू कहीं कश्मीर में हाँ, मिला है, हाँ, बट उसमें हमें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कॉस्ट पेट्रोल के माफिक सेम कॉस्ट पे व्हीकल को नहीं लेके आएंगे, हम कॉस्ट सेंट्रिक मार्केट है। इंडिया में सबसे ज्यादा हाँ। कॉस्ट की वैल्यू अगर एक इलेक्ट्रिक कार 20-30% ज्यादा कॉस्टली है पेट्रोल कार से, सेम मॉडल से, तो क्यों लेगा कोई? हाँ, हर यूजर सोचेगा कि पेट्रोल की कॉस्ट तो मैंने पहले ही दे दी है। करेक्ट, तो पहला काम इस पे करना पड़ेगा OEMs को हम्म। या फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट को। दूसरा काम आई थिंक बहुत सारी चीजें करी जा सकती है। जैसे अभी रिसेंटली मैं लंदन में था, लंदन में क्या किया है उन्होंने, पार्किंग्स ईवी गाड़ियों की हर मॉल में फ्री कर दी। ठीक है, गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइजेशन किया तो लोग पार्किंग दे रहे हैं। चालान्स ईवी पे कम होते हैं। ओके, जैसे एक लेन चेंज का रूल है, वहां पे ट्रैफिक पे आप लेन चेंज नहीं कर सकते, हम्म, बट ईवी में कर सकते हैं। अदरवाइज Okay. 1500 रुपए का फाइन, बड़ा राइट? fine। तो ये एक चीज का रखिए। चार्जिंग स्टेशन हर जगह लगा दिए हैं लंदन में। सिंगल ऐप पे आपको हर जगह चार्जिंग स्टेशन दिख जाते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ईवी में जो ग्रोथ है वो एक प्लेयर नहीं लेके आएगा, इट्स एन इकोसिस्टम। हाँ, हम हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे चार्जिंग पार्टनर्स हैं, हमारे फाइनेंसिंग पार्टनर्स हैं, रिसाइकलिंग पार्टनर्स हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये सब लोग जब मिलके काम करेंगे तब ईवी आगे बढ़ पाए। करेक्ट। रिसाइकलिंग से बात मुझे याद है कि अब आप 16,000 की फ्लीट ओन करते हैं, जहाँ जिप इलेक्ट्रिक ओन करता है 16,000 की फ्लीट, तो Yes. रिसाइकलिंग के ऊपर क्या फोकस है आप लोगों का? जो भी बैटरीज आपकी निकल रही होंगी, Yes. उसको आप लोग किस तरह से रिसाइकिल कर रहे हैं, या कैसा Sure. डिस्पोजल प्लान क्या है उसका? नो सो पूरी तरह से देखिए, हम सस्टेनेबिलिटी को लेके हाँ। एज यू रीड, लेट्स मेक द वर्ल्ड सस्टेनेबल, बिल्कुल। दैट्स आवर फ्यूचर। तो हम बैटरीज को भी आखिरी में एंड ऑफ लाइफ में रिसाइकलिंग का, हमने 2-3 पार्टनर्स हैं उनसे रिसाइकलिंग की पार्टनरशिप्स कर रखी है। ओके, तो क्या होता है, एक लिथियम बैटरी जो स्कूटर या फिर गाड़ी में लगती है उसमें बहुत एनर्जी होती है, वो 2-3 साल 4 साल अच्छी चलती है, उसके बाद उसकी लाइफ 50% रह जाती है। बट वो 50% लाइफ में भी इट कैन बी यूज्ड कहाँ पे? वो जा सकती है सोलर सेल्स में। जैसे आजकल आप स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं, वहाँ पे सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं। स्टोरेज के लिए वो लिथियम बैटरी वहाँ यूज हो सकती है। वो फिर साल भर 2 साल वहाँ चलेगी। उसके बाद जब उसमें 10-20% जूस रहेगा, तब क्या होता है, वो डिकम्पोज होती है, उसके केमिकल्स निकलते हैं, ओके, ब्लैक मास बनता है, एंड देन इट कैन गो अगेन इनटू अ सेल स्ट्रक्चर। तो ये पूरी एक रिसाइकलिंग साइकिल है जो कि बहुत सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं इस पे। हमारे साथ कपल ऑफ रिसाइकलिंग पार्टनर्स काम करके बैटरी की एंड ऑफ लाइफ को सॉल्व करते हैं। तो ये ना एक्चुअली सवाल बहुत ज़्यादा होता था, बहुत, आपको पता है हमारे देश में ज्ञानी लोग तो है नहीं कम, बहुत ज्ञानी लोग हैं, और सभी कहते थे बैटरी तो लगा दी, अभी बैटरी फेंकोगे कहाँ? yes. क्योंकि इंडिया में तो मेंटालिटी है ना कि अगर कोई चीज़ खत्म होगी तो फेंक दो, करेक्ट, है ना, इसको या, फेंक या, दो। या। और लिथियम आयन बैटरी फेंकने का मतलब आप समझ रहे हैं, आप पृथ्वी को खत्म करने जा रहे सही हैं। बात है, मतलब सही उससे ज्यादा विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो ही नहीं सकती कि अगर कोई लिथियम आयन बैटरी फेंकना शुरू सही कर कह दे। रहे हैं, बट जिस तरह से आपने डिटेल में समझाया कि कैसे आप लोग डिस्पोजल कर रहे हैं, बिल्कुल। आई थिंक उसी से सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जा सकते पूरा हैं। केमिकल एक्सट्रैक्शन हाँ। होता है, तो वापस से हर केमिकल को निकाल के उसको फिर से यूज अपनी एप्लीकेशंस में डाला तो जाता टेक्निकली आपने लगभग 80% तो सस्टेनेबल बना ही दिया। है। यस, अगर आप yes. डिस्पोजल ठीक कर लें, आप Correct. ऑलरेडी बिजली पर चल रहे हैं, डिस्पोजल Correct. आपका ठीक हो गया, Correct. अब पॉइंट ये बच गया कि भाई बिजली जो बन रही है हाँ, वो कौन से सोर्स से बन रही है, यस, तो खाली वो चीज रह गई है, और Correct. आने वाले टाइम में वो भी ठीक हो जाएगी। वो होना चाहिए। देखिए हमारे पास इतना बड़ा लैंड बैंक है, हाँ, राइट, सम ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बैंक्स वी करेक्ट, सोलर, वी आर हाँ। अ कंट्री जो इक्वेटर के बहुत पास है। सोलर का प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। गर्मी हमने देखी, सोलर भी कर सकते हैं हम, विंड भी कर सकते हैं। आप एब्सोल्युटली, राजस्थान की Wind तरफ is जाएं, वहाँ पर आप विंड फार्म लगा सकते हैं, बहुत। है इस तरह का माहौल है कि प्लस वहाँ वी पर- हैव वाटर रिसोर्सेज आल्सो। बिल्कुल। अभी तो- पीछे आप जितने भी पहाड़ों पे जाएं, काफी सारे अब वैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स लग गए हैं। Yes. चाहे वो हिमाचल के अंदर बहुत सारे हाइड्रो पावर बिल्कुल। प्लांट्स हैं, कश्मीर के अंदर बहुत सारे बिल्कुल। हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। तो वो और- कंसर्टेड एफर्ट है, हाँ, राइट। और- अब वो काम हम शायद जिप नहीं कर सकते, करेक्ट। राइट। हम एक चीज ठीक कर ले, बट बहुत लोग ये कर सकते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट लग जाए तब तो फिर बात ही क्या है, एब्सोल्युटली, फिर तो That'll be ज्यादातर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो ट्रू, जाएगी। ट्रू। फ्यूचर प्लानिंग क्या चल रही है जिप इलेक्ट्रिक की? आगे ये 16,000 से 1,60,000, 16 लाख और 1 करोड़ 60 लाख कब हो रहे हैं? आपने खुद ही बता दिए, मतलब प्लानिंग यही है कि इस फ्लीट को ग्रो करते रहना है, हाँ, सिटीज में एक्सपैंड करते रहना है। क्या हम जिप को ग्लोबल भी लेके जा सकते हैं, ये भी हम चीज सोचते हैं, राइट। आई वाज ट्रैवलिंग इन अ फ्यू प्लेसेस, अभी 2-3 महीने से आई एम ट्रैवलिंग
सीइंग कि ये जिप वाला जो डिसरप्शन है जो हम इंडिया में लेके आए हैं, हालांकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, क्या हम इसको ग्लोबल भी लेके जा सकते हैं? क्योंकि हर जगह बारिंग चाइना ईवी पेनिट्रेशन बहुत कम है और लोगों को भी समझ में नहीं आता कि बिजनेस कैसे बन सकता है, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कैसे बन सकता है। तो हमारा फ्यूचर यही है, वी वांट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जो कि सेल्फ प्रॉफिटेबल हो। एक बहुत अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं और वही चीज़ करते रहेंगे। आज करीब 1000 लोग की टीम है, क्या इसको और हम इक्विप कर सकते हैं? आज 15,000 लोगों की लाइफ सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम उसको 1.5 लाख बना सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स? क्या हम उसको 15 लाख बना सकते हैं इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स? राइट? क्या इस बिजनेस को फुल्ली प्रॉफिटेबल बना के एक सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस बना के IPO लेके जा सकते हैं? राइट? दोज आर द प्लान्स दैट वी थिंक एंड कोशिश पे लगे हैं, यहाँ तक आए हैं तो वहाँ भी पहुँचेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल, और ये बहुत ही ह्यूमन इंटरेस्ट वाला सवाल मैं पूछना चाहूँगा। पता नहीं ह्यूमन इंटरेस्ट सही शब्द भी है, एनीवेज सवाल ये है कि जो एक पार्टनर जो एक आइस इंजन वाली पेट्रोल वाली बाइक चला रहा है, या जो एक पार्टनर आपके साथ काम कर रहा है, दोनों में कौन ज्यादा अर्न करता है? इलेक्ट्रिक वाला, मतलब श्योर इनकम इलेक्ट्रिक। बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये सवाल अच्छा है। देखिए मैं बताता हूँ, अगर एक डिलीवरी बॉय पेट्रोल बाइक चला रहा है वर्सेज एन इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा है और वो दिन में 15 शिपमेंट डिलीवर करता है, लेट्स से फूड के, वो करीब कमाता है 21-22 हज़ार रुपए महीने में। अच्छा, पेट्रोल वाला भी, ईवी वाला भी, कमाई सेम है। ठीक है, कमाई में कोई फर्क नहीं है क्योंकि मेहनत दोनों की सेम है, डिस्टेंस दोनों सेम चल रहे हैं, इनपुट कॉस्ट ऑलमोस्ट ईवी वर्सेस पेट्रोल रनिंग कॉस्ट सब मिला ले सिमिलर है। ठीक है, राइट? तो कमाई सेम है, बट पेट्रोल वाले बंदे की जो खर्चे हैं 2.5 रुपए पर किलोमीटर, अगर वो दिन के 100 किलोमीटर चला रहा है, प्लस उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है पेट्रोल की वर्सेस इलेक्ट्रिक, EMI भी वो दे रहा है, राइट, जो कि पेट्रोल में ज्यादा है, डाउन पेमेंट भी उसने दिया है, राइट? तो उसका जो टोटल सेविंग होती है 22,000 में से सिर्फ 10,000 रुपए बचते हैं, ओके, पेट्रोल वाले के। अच्छा, जो कि वो घर में अपने खर्चों के लिए सेव कर सकता है। अगर वही ईवी और जिप के साथ चला रहा है तो उसका सिर्फ 4500 से 5,000 रुपए का खर्चा है। अच्छा, 22,000 में ही इज नाउ सेविंग अबाउट 16-17,000 रुपीस वर्सेस सेविंग ओनली 10,000। और करीब 50-60% ज्यादा सेविंग है जिप में काम करने से। ओके, ये एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है जब आप एक इलेक्ट्रिक स्टार्टअप के साथ, इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ काम करते हैं, जहाँ पे आप एक EV 2 व्हीलर चला के डिलीवरी कर रहे हैं। और एक और चीज, जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हमारे साथ काम कर रहे हैं जैसे जोमेटो और बिग बास्केट, उनके लिए भी ये सेविंग है, क्योंकि जो हम सप्लाई देते हैं वो बहुत अलग होती है। अच्छा। हम उन तरह के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को पायलट बनाते हैं जिन्होंने शायद पहले कभी किया नहीं काम। तो जो पूल है हमारा बहुत बड़ा है। एक डिलीवरी बॉय होता है जिसकी खुद की पेट्रोल बाइक होती है, राइट, तो उसकी सप्लाई कम होती है, वो कुछ ही लोग हैं, बट हम पूल बड़ा कर देते हैं। किसी को भी बाइक चलानी आती है बट पैसे नहीं है, जिप में काम करो और डिलीवरी करो, राइट? तो जो इनपुट कॉस्ट है फॉर दोज कंपनीज वो भी 20% कम हो जाता है। और उन कंपनीज के लिए तो इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जोमेटो को अगर 16,000 की फ्लीट बनानी है, उसके लिए सरदर्दी है। एब्सोल्युटली, उसको इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसकी वो मेंटेनेंस करेंगे और अपनी ही डिलीवरी कर सकते हैं, उसके बाहर तो डिलीवरी नहीं कर सकते। आपके पास बेनिफिट है कि आप मल्टीपल डिलीवरी कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड के लिए डिलीवरी कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको जो एक चीज के 10 रुपए दे रहे थे वो आपको शायद 1 ही रुपए देना होगा। बिल्कुल, तो हम टेक्नोलॉजी से उसको यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं एक बाइक का और एक्चुअली उनकी कॉस्ट कम कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच आकाश, और बहुत मजा आया आपको। थैंक्स मानव, थैंक यू सो मच, ग्रेट क्वेश्चन। मेरे लिए कोई ओपनिंग हो तो बताना, मैं भी ऐसा हरा काम करना चाहूँगा। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर मोर जॉब्स। ऐसे ही मैं हर जगह अपना CV अपडेटेड लेके जाता हूँ। थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया ब्रांड स्टोरी के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर जिप इलेक्ट्रिक। हम उम्मीद करेंगे कि आप वाकई 1 करोड़ 60 लाख 16 करोड़ 160 करोड़ इतनी जनता है दुनिया में होगी, 140 तो इंडिया में ही है। तो भारतवर्ष, आई होप वी आर एबल टू डू इट। बिल्कुल, तो जल्दी मिलेंगे दोबारा आकाश से और इसी तरह से बेहतरीन बातें करेंगे। आपकी कोई राय हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरा नाम मानव है। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, एक दूसरे की इज्जत करो, प्यार करो, जय हिंद कहो।